हेलो एवरीवन, आई एम सफर पाठक फ्रॉम कैम्ब्रिज ओवरसीज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। और आज की वीडियो है जी न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर की पीएनपी को लेके। जैसा कि उन्होंने अनाउंस करा था कि वो अपना पीएनपी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। एक तो उनका एआईपीपी कैटेगरी में तो चल ही रहा है जिसमें आपको जॉब ऑफर रिक्वायर्ड है, बट ये जो भी इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया है जो है एनएल प्रायोरिटी स्किल्स, इसमें आपको जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट भी बहुत ही मिनिमम है, मिनिमम CLB 7, सॉरी मिनिमम कह रहा हूँ कि मैक्सिमम CLB 7 की। अगर आपके CLB 7 है विच मीन्स की 6 ईच, तो आपको 24 पॉइंट्स मिलेंगे। सिमिलरली CLB 8 के भी 24 है, 9 के भी 24 है, 10 के भी 24 है। तो यानी कि आपकी आइल्स मैक्सिमम टारगेट क्या हुआ, 6 बैंड। तो अगर 6 भी लेते हैं तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं ये आप लोगों के साथ इसका कंप्लीट प्रोसेस शेयर करने लगा कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, किस तरह से आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो बता देता हूँ, 60 पॉइंट्स है। तो ये सारा प्रोसेस जो है मैं आपको अपनी आज की वीडियो में जो है बताऊंगा। किस तरह से अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग किसी भी कंट्री का स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और पीआर में एज ऑफ नाउ जो हम कर रहे हैं वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की कर रहे हैं। तो स्टडी वीज़ा मोर देन 30 कंट्रीज़ का कर रहे हैं, जिसमें जर्मनी, US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फ्रांस, इटली सभी कंट्रीज़ हैं। टूरिस्ट वीज़ा मोर देन 40 कंट्रीज़ का कर रहे हैं, और जो पीआर है इस समय कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की कर रहे हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज स्टडी वीज़ा को लेके लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा को लेके लेना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, पीआर को लेके लेना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ये जो NLPNP है ये क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या सारा प्रोसेस है। तो लेट्स स्टार्ट इट ऑफ। So this is the new program which has been launched by Newfoundland and Labrador. Priority Skills NL, which stands for Newfoundland and Labrador. देखो यहाँ पे one thing I would like to tell you people that कि हर प्रोविंस में, मैं पहले भी बताता हूँ, हर प्रोविंस की एक ऑक्यूपेशन एंड डिमांड लिस्ट होती है। ठीक है, तो अगर आपका NOC कोड विच स्टैंड्स फॉर नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कोड, अगर आपका NOC कोड उनकी ऑक्यूपेशन एंड डिमांड लिस्ट में लिस्टेड होगा, आप तभी उस पर्टिकुलर PNP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सस्कैचुअन की बात करें कि अगर आपको सस्कैचुअन में अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है कि हर कोई सस्कैचुअन में अप्लाई कर देगा। अप्लाई वही कर सकता है जिसका जो NOC कोड है वो उनकी ऑक्यूपेशन एंड डिमांड लिस्ट में लिस्टेड है। सिमिलरली ये जो न्यू प्रोग्राम लॉन्च हुआ है इनकी भी एक ऑक्यूपेशन एंड डिमांड लिस्ट है, और अगर आप उस लिस्ट में आपका जो प्रोफेशन है लिस्टेड है, आप तभी उसमें जो है अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, so let me read it out for you. The priority skills NL process is intended for individuals who have work experience in occupation and demand in Newfoundland and Labrador, as well as have a high level of education and language ability, and who wish to express their interest in either staying in or coming to the province and becoming a permanent resident of Canada. Fine. अभी ये लॉन्च हुआ ही है प्रोग्राम, और ये अपना ये दो इन्होंने कैटेगरीज रखी हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो है कि अगेन जो भी इनकी ऑक्यूपेशन एंड डिमांड लिस्ट है, आपको इस वीडियो के लेटर पार्ट में मैं आपको वो भी शेयर करूंगा जो कौन कौन से ऑक्यूपेशन को इन्होंने टारगेट किया है। तो आपको लास्ट 10 ईयर्स में मिनिमम वन ईयर का एक्सपीरियंस अगर है तो फिर आप जो है इसके लिए अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल कर सकते हैं। और जो सेकंड कैटेगरी है वो है इंडिविजुअल्स हु हैव कंप्लीटेड PhD और मास्टर्स डिग्री फ्रॉम मेमोरियल यूनिवर्सिटी विद इन द पास्ट 3 years in the following specialities, which is technology, healthcare, aquaculture and agriculture. ये जो मेमोरियल यूनिवर्सिटी है ये अपना न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर में ही है। तो जिन्होंने लास्ट 3 years में यहाँ से ईदर PhD और मास्टर्स डिग्री करी है, और वो भी ये जो स्पेशलिटीज हैं इनमें करी है, तो वो भी इस कैटेगरी के लिए, मतलब ये जो न्यू PNP प्रोग्राम लॉन्च हुआ है इसके लिए अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल कर सकते हैं।
ठीक है। अभी देखिए हर जो चीज़ है किसी भी कैंडिडेट को उन्होंने जो जज करना है वो आपको मैंने बताया था कि मेजर 4-5 फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपका जो है आइल्स या फ्रेंच, फिर सेकंड है आपका एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितने साल का है। ठीक है, इन चीज़ों से ही आपके पॉइंट्स बनते हैं। तो इसमें भी जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 60 पॉइंट्स का। तो अगर आपका मिनिमम 60 पॉइंट्स बनते हैं, वो बनेंगे कैसे, वो भी उसका जो कैलकुलेटर है वो भी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा कि आप अपने पॉइंट्स को कैसे जो है क्या बोलते हैं कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, or obviously candidates who have submitted EOIs with the highest scores and who have received the most interest from local employers may receive invitations through Priority Skills NL to submit an application to the provincial nominee program without a job offer. तो इसमें job offer is not required at all। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आपको वहां से job offer चाहिए ही चाहिए, जो कि AIPP कैटेगरी में है, विच इज अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में आपको वहां से डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर रिक्वायर्ड है अगर आपने AIPP कैटेगरी में अप्लाई करना। बट ये जो अभी प्रायोरिटी स्किल्स प्रोग्राम है इसमें आपको जॉब ऑफर रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट, अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। देखिए अब मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि किसी भी कैंडिडेट को अगर उन्होंने जज करना है तो उसके जो बेसिक फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए क्या है। तो या तो either you people have to do IELTS or you people are required to do CELPIP, फाइन। और ये चीज है कि इन्होंने जो मिनिमम लेवल रखा है दैट इज CLB5 विच इज कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क 5। तो अगर आपका मिनिमम CLB5 आता है IELTS में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सेकंड कंडीशन है दैट इज बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज। जो आपकी एज है 21 या उससे ऊपर होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन डिमांड एकेडमिक कैंडिडेट्स जो हैं उनकी या तो मास्टर्स या PhD हो। कैटेगरीज बता दी, स्पेशलिटीज बता दी हैं किस किस स्पेशलिटी होनी चाहिए। और जो अपना इन डिमांड वर्क कैटेगरी है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास एटलीस्ट 1 ईयर का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस है लास्ट 10 ईयर्स में। फाइन। अभी देखिए ना, एक 3 स्टेप प्रोसेस है जो है आपका। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, कंप्लीट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एक क्वेश्चनेयर होगा, आपको उस क्वेश्चनेयर में जाके जो भी क्वेश्चंस पॉपअप होंगे यू नीड टू यू पीपल आर सपोज टू आंसर दोस क्वेश्चंस, फाइन। और उसी के बेसिस पे आपका जो है वो पता लगेगा कि आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट होगी कि रिजेक्ट होगी, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट इज जो प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स होंगे they will receive their invitation, or once you people receive your invitation तब आप इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके थ्रू आप जो है ऑफिशियली जो है अप्लाई करेंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। और इस फर्स्ट स्टेप में सब स्टेप्स क्या रहेंगे, क्या क्या आपका फर्स्ट स्टेप में प्रोसीजर रहेगा। इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना एक जो क्वेश्चनियर है जो मैंने आपको बताया कि उसको आपने कंप्लीट करना है। और जब भी आप उस क्वेश्चनियर को कंप्लीट करेंगे देन यू पीपल विल गेट टू नो दैट वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। आपको पता है एलिजिबिलिटी के लिए हमें 60 पॉइंट्स चाहिए हैं मिनिमम। तो अगर 60 बन जाते हैं हमारे तो हम एलिजिबल हो जाएंगे, अगर नहीं बनेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है आपकी प्रोफाइल को रिजेक्ट कर देगा। तो जैसे ही हमारे 60 या उससे ज्यादा बनेंगे तो हम अपना जो फर्दर जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसको फाइल करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चनर में पूछेगा क्या, वही मैंने आपको बताया कि जो मेजर 4-5 चीजें होती हैं वो आपकी लैंग्वेज एबिलिटी, एज, क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस ही होता है। ठीक है, और उसके बाद होगा क्या कि आपको जो अपने कुछ स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं प्रोवाइड करानी है, जैसे कि आपका नेम, सिटीजनशिप, करंट एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस। और इस चीज़ का याद रखना कि जो भी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे आपकी सारी कम्युनिकेशन उसी ईमेल एड्रेस पे होगी। अगर आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट होती है या अगर किसी एम्प्लॉयर ने आपको जॉब ऑफर देनी है तो ये वो जो भी कम्युनिकेशन होगी वो इसी ईमेल एड्रेस पर रहेगी। तो वो वाली ईमेल एड्रेस दीजिएगा जो आप रेगुलरली यूज करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो स्टेप 2 रहेगा, देखिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा।
जो फाइनल डिसीजन है वो तो OIM ही लेगा, ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन एंड मल्टीकल्चरलिज्म। बट होगा क्या कि जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, जिन जिन के अकाउंट्स होंगे OIM के साथ, तो वो क्या करेंगे, जो जितनी भी आपकी जो प्रोफाइल है वो उन सब एम्प्लॉयर्स को विजिबल रहेगी। और अगर किसी भी एम्प्लॉयर को लगेगा कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है ये एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, तो वो आपके को वोट भी कर सकता है। आपको पता है कि ये जो प्रायोरिटी स्किल्स प्रोग्राम है, ये आपको जिनके पास जॉब ऑफर नहीं है, ये उनके लिए है। और आपके पास जॉब ऑफर नहीं है, तो अगर किसी एम्प्लॉयर को आपको की प्रोफाइल अच्छी लगती है, वो आपके वोटिंग प्रोसेस के टाइम पे आपको जॉब ऑफर भी प्रोवाइड करने के लिए कांटेक्ट कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि ईमेल एड्रेस आप वही प्रोवाइड कीजिएगा जो आप रेगुलरली चेक करते हैं, क्योंकि उसी पे अगर आपको उसने जॉब ऑफर इशू करनी होगी तो वो उसी ईमेल एड्रेस पे आपको कांटेक्ट करके जॉब ऑफर इशू करेगा। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा फाइनल स्टेप रहेगा, स्टेप 3। और स्टेप 3 में क्या होगा कि अगर आपको ITA इशू हो जाता है, इनविटेशन टू अप्लाई जिसे हम बोलते हैं, तो अगर आपको ITA इशू हो जाता है तो आपको वो जो है क्या बोलते हैं, उसी ईमेल आईडी पे आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अपना जो है क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे। और अगर आप जो 2 प्रोग्राम्स हैं, स्किल्ड वर्कर और एक्सप्रेस एंट्री स्किल्ड वर्कर कैटेगरी, जिसके लिए भी अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो जाता है, तो आपको जो है प्रोविंशियल नॉमिनेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। आप फिर उस PNP सर्टिफिकेट के थ्रू एक्सप्रेस एंट्री में जाके वहां पे उसको आप हमें यस करना होता है कि वहां पे एक जगह आता है ना कि डू यू हैव एनी PNP सर्टिफिकेट, तो वहां पे आप यस करेंगे जिसके आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। और क्या बोलते हैं, आप वहां पे एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू उसको फाइल करेंगे। ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है, जो प्रोसेसिंग टाइम पीरियड है, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 18 मंथ्स। एक्सप्रेस एंट्री में तो आपको पता ही है 4 to 6 मंथ्स में हो जाता है हमारा, बट इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 18 मंथ्स रहेंगे। ठीक है। और उसके बाद जिस टाइम में आप यू पीपल आर अवेटिंग योर परमानेंट रेजिडेंसी, तो जो प्रोविंशियल नॉमिनीज होंगे, जिनको ये अपना जब जो वेट कर रहे हैं अपने PR के लिए, तो अगर उनको इन बिटवीन किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए होगी, तो वो उनको जो है OIM से के स्टाफ से सारी चीजें, किसी आपको जैसे लेटर ऑफ सपोर्ट जो है या वर्क परमिट की रिक्वेस्ट है, तो जो जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेंगी, आपको जो है वो OIM स्टाफ से मिलती रहेंगी। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनका जो कैलकुलेटर है, जिसके थ्रू आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपके पॉइंट्स कितने बनेंगे। तो चलिए अभी आपको मैं कैलकुलेटर दिखाता हूँ। तो ये अभी इनका कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद जो ऑक्यूपेशंस डिमांड में है उसकी भी लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले आपको मैंने बताया कि जैसे 2 तरह के पाथ है हमारे पास, इन डिमांड वर्क और एक इन डिमांड एकेडमिक। इन डिमांड वर्क उनके लिए है जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है लास्ट 10 ईयर्स में मिनिमम 1 ईयर का, और जिसके पास ज्यादा होगा उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और इन डिमांड एकेडमिक पाथ उनके लिए है जो न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर में रह के मेमोरियल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, PhD या मास्टर्स डिग्री, है ना। तो ये देखिए आप कि अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो CLB लेवल 7 प्लस होगा तो आपको 24 पॉइंट्स मिलेंगे, विच मीन्स कि आपका 7 CLB 7 है तब भी 24 ही मिलने हैं, CLB 8 है तब भी 24 ही मिलने हैं, CLB 9 है तब भी 24 ही मिलने हैं, तो मैक्सिमम पॉइंट्स ही 24 है। सिमिलरली आपके एज के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अकॉर्डिंगली आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे। PhD करी है उसके पॉइंट्स हैं, मास्टर्स डिग्री है उसके पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको हर, अभी जैसे एक्सपीरियंस है, जैसे 5+ ईयर्स का है तो उसको 40 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 3 to 5 ईयर्स का उसको 30 मिल रहे हैं, तो 1 ईयर है तो उसको 10 मिल रहा है। तो ऑब्वियसली जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उनको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये तो था जी किनका, ये था आपका इन डिमांड वर्क क्वेश्चनियर स्कोरिंग ग्रेड। और अब ये है आपका एकेडमिक वालों की, तो उनका भी लगभग सिमिलर ही है। ठीक है। तो ये उनकी लैंग्वेज के पॉइंट्स, एज के पॉइंट्स, क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स और एक्सपीरियंस के पॉइंट्स। तो ये, हाँ, अगर आप लोगों का कोई रिलेटिव वगैरह भी रहता है न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर में, तो उसके भी आपको एडिशनल, जिसको हम अडेप्टेबिलिटी पॉइंट्स बोलते हैं, वो यहाँ पे भी है। तो ये अडेप्टेबिलिटी पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है। तो अभी ये दोनों कैलकुलेटर्स आपने देख लिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपके जो कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं वो डिमांड में हैं।
तो ये है जी ऑक्यूपेशन डिमांड लिस्ट। इनमें से अगर आप किसी भी ऑक्यूपेशन कैटेगरी में हैं तो आप जी एलिजिबल हैं, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन डिमांड हेल्थ केयर सेक्टर ऑक्यूपेशंस हैं, इसमें आप रीड कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है। सिमिलरली ये जो ऑक्यूपेशंस हैं ये वाले ये इंजीनियर्स एंड डेवलपर्स के लिए हैं, आप भी ये भी देखिए। और जो टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं और इन डिमांड एक्वाकल्चर सेक्टर ऑक्यूपेशंस हैं। तो ये सारे ऑक्यूपेशंस हैं जो एज ऑफ नाउ डिमांड में हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जो डिमांड लिस्ट होती है इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ऐसा नहीं है कि आज ये दिखा रहे हैं तो फॉरएवर के लिए यही रहेंगे, ये चेंज होते रहते हैं। तो ये बॉटम पे आप इनकी वेबसाइट देखें, ये एड्रेस दिया हुआ है, तो आप इस पे विजिट करके जो लेटेस्ट ऑक्यूपेशंस हैं डिमांड में वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी तरह का स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और पीआर वीज़ा की अगर आपकी क्वेरी है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ऑफिसेस पंजाब, जालंधर और पठानकोट में हैं अभी, और बहुत जल्द हम चंडीगढ़ में भी स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।